हेलो फ्रेंड्स, आज हम पाठ योजना 2 जिसमें कि भौतिक विज्ञान के पाठ योजना के बारे में जानेंगे कि भौतिक विज्ञान में कैसे पाठ योजना बनाई जाती है। सबसे पहले हम छात्र अध्यापक का नाम, अनुक्रमांक, कक्षा, उपविषय, विषय, समय अवधि, दिनांक, निरीक्षक का नाम लिखेंगे जो कि बेसिक इन्फॉर्मेशन में आता है। लेसन प्लान का फर्स्ट जो पार्ट है वो है शिक्षण बिंदु, अर्थात इसमें हम उन बिंदुओं को हाईलाइट करेंगे जो पाठ योजना में पढ़ाए गए हैं। जैसे कि आज का हमारा जो सब टॉपिक है वो है गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण के उदाहरण तथा सार्वत्रिक नियम के बारे में हम इसको पढ़ेंगे। तो इस नेक्स्ट है अनुदेशनात्मक उद्देश्य, अर्थात वे उद्देश्य जो इस उप विषय से संबंधित हैं जिसको हमने कक्षा में अचीव करना है। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण को परिभाषित करने में सक्षम होंगे, गुरुत्वाकर्षण के उदाहरण बताने में बच्चे सक्षम होंगे, या गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बताने में या लिखने में सक्षम होंगे। उसके बाद आता है शिक्षण सहायक सामग्री, अर्थात कौन सी टीचिंग एड है, सहायक सामग्री है जो हमें शिक्षण में प्रयोग होगी। उदाहरण के लिए श्यामपट्ट, चौक, झाड़न, संकेतक, चार्ट इत्यादि इसमें आता है। नेक्स्ट है पूर्व ज्ञान परीक्षण, अर्थात हमें बच्चे को नया टॉपिक पढ़ाने से पहले पूर्व में अर्जित किए गए ज्ञान को परीक्षण करना पड़ता है कि क्या वह इसको आता है, ताकि वो आगे का ज्ञान जो है वो अच्छी तरह से रिसीव कर सके। जैसे इसमें वे छात्र अध्यापक कुछ प्रश्नों को पूछेगा, जैसे कि 1-2 क्वेश्चंस हैं। जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं तो हमें क्या लगाना पड़ता है, बल के कुछ प्रकारों के नाम बताइए, या गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। ये इसमें बच्चा रिस्पॉन्स कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। नेक्स्ट है उप विषय की उद्घोषणा, अर्थात छात्रों से पूछे गए प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर न मिलने पर छात्र अध्यापक जो है वो उद्घोषणा करते हुए कहता है कि छात्रों, आज हमारा पढ़ने का विषय गुरुत्वाकर्षण है। नेक्स्ट है प्रस्तुतिकरण। इसमें हमारे पास 4 कॉलम बनेंगे: विषय वस्तु, छात्र अध्यापक कार्यकलाप, छात्र कार्यकलाप, श्यामपट्ट लेखन। विषय वस्तु में वो जिस कंसेप्ट को पढ़ाएगा उसका नाम आएगा तथा उस कंसेप्ट को वो ब्लैक बोर्ड पर भी लिखेगा ताकि बच्चों को पता चल जाए कि आज का टॉपिक क्या है। फिर छात्र अध्यापक बच्चों को आज के टॉपिक से संबंधित जानकारी जो है देने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए गुरुत्वाकर्षण क्या है, जमीन पर क्यों वस्तु गिरती है, कोई भी वस्तु आकाश में फेंकते हैं तो नीचे क्यों आती है, इत्यादि। अब छात्र अध्यापक जो है गुरुत्वाकर्षण के बारे में बच्चों को जानकारी देगा, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण वे बल है जिसके द्वारा पृथ्वी तथा कोई ग्रह या पिंड वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर खींचता है। इस प्रकार वह बेसिक या आधारभूत ज्ञान जो है बच्चों को देगा और बच्चे जो है ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे। उसके बाद है वे थोड़ा सा अल्प विराम लेगा। उसके बाद वो गुरुत्वाकर्षण के उदाहरण से बच्चों को समझाने की कोशिश करेगा। इसके बाद छात्र अध्यापक विभिन्न उदाहरणों के द्वारा गुरुत्वाकर्षण को समझाने की कोशिश करेगा, जिसके लिए वे चार्ट की सहायता भी लेगा और वे बच्चों को बोलेगा कि सभी ध्यानपूर्वक चार्ट की ओर देखिए तथा वे उससे समझाएगा। जैसे कि ये चार्ट है जिसके माध्यम से छात्र अध्यापक बच्चों को गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में समझाने की कोशिश करेगा, जैसे कि वस्तुओं का पृथ्वी की तरफ आकर्षित होना, कैसे वो ऊपर पेड़ से गिरकर नीचे की तरफ आते हैं, ये सभी चीज़ें जो हैं बच्चों को चार्ट के माध्यम से समझाई जाएंगी। छात्र अध्यापक जब ये कंसेप्ट पढ़ा देगा फिर बच्चों से क्वेश्चन पूछेगा, तो उसमें क्या है, वो बच्चे का नाम भी लिख सकता है या वो छात्र करके संबोधित कर सकता है। जैसे कि उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के उदाहरण पूछे तो बच्चा जो है भूल गया, तो आप उसको एक्स्ट्रा वर्बल रीइंफोर्समेंट दे के उसको अभिप्रेरित कर सकते हैं कि वो रिस्पॉन्स करे। उसके बाद उसको शाबाश या रीइंफोर्समेंट दे के बिठाया जाएगा। तो इस प्रकार हम उसकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार छात्र अध्यापक 1 या 2 प्रश्न पूछकर बच्चों की अंडरस्टैंडिंग चेक करेगा कि उनका आधारभूत ज्ञान गुरुत्वाकर्षण के प्रति अच्छा हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद
छात्र अध्यापक जो है वो गुरुत्वाकर्षण से संबंधित आगे के विषय को पढ़ाएगा, जैसे कि किन्हीं दो विषयों में समान पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो है उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में निर्देशित होता है। वो इस कंसेप्ट को ब्लैक बोर्ड की सहायता से समझाएगा तथा सभी बच्चे ध्यानपूर्वक ब्लैक बोर्ड की तरफ देखेंगे। अब छात्र अध्यापक जो है वो गुरुत्वाकर्षण के आगे के टॉपिक को पढ़ाएगा तथा उस नियम को वो ब्लैक बोर्ड पर भी लिखेगा और बच्चों को समझाएगा भी। तो सभी छात्र जो है वो ध्यानपूर्वक सुन भी रहे होंगे या देख भी रहे होंगे। छात्र अध्यापक चार्ट की सहायता से भी इस नियम को समझाएगा और बच्चे ध्यानपूर्वक उसको देखेंगे और अध्यापक के द्वारा बोले गए शब्दों को सुनेंगे भी। देन उसके बाद है वे आगे के कंसेप्ट को पढ़ाने के लिए बच्चों को ब्लैक बोर्ड की सहायता से समझाएगा, जैसे कि जी का मान जो है वो ब्लैक बोर्ड पे भी लिखेगा और बच्चों को बोलेगा कि वो ब्लैक बोर्ड की तरफ ध्यानपूर्वक देखिए। उसके बाद वे बच्चों को किसी नियम या प्रश्न के लिए बोलेगा तथा उसको बोलेगा कि वो अपना उत्तर जो है वो श्याम पट पर लिखे, ताकि बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा हो सके कि वो उसको आता है। फिर छात्र अध्यापक जो है टॉपिक कंप्लीट होने के बाद पुनरावृत्ति करेगा कि छात्रों आज हमने गुरुत्वाकर्षण, उसके उदाहरण तथा नियम के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा। उसके बाद वे मूल्यांकन, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण को परिभाषित कीजिए, गुरुत्वाकर्षण के दैनिक जीवन से कोई दो उदाहरण दीजिए, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है तथा गुरुत्वाकर्षण के नियम में G = डैश है। इस प्रकार वे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है वो बच्चों से पूछेगा। फिर वह गृह कार्य का काम है कि छात्र अध्यापक जो है गृह कार्य के लिए निम्नलिखित प्रश्नों को देगा, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण क्या है, इसके कोई उदाहरण दीजिए, या गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है, इसके बारे में लिखिए। जब गृह कार्य का काम पूरा हो जाएगा उसके बाद ऑब्जर्वर 1 और ऑब्जर्वर 2 वे उसके पीयर ग्रुप से होंगे तथा वे छात्र अध्यापक की कमियों तथा उसके स्किल्स के बारे में अपने कमेंट्स जो है वो लिखेंगे तथा उसमें सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद जो सुपरवाइज़र है वो उन चीज़ों को चेक करेगा और फाइनल करेगा। इस प्रकार जो है वो भौतिक विज्ञान का लेसन प्लान कंप्लीट होगा, जिसके द्वारा बच्चे में कौशलों का, शैक्षिक कौशलों का विकास होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।